हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक भटनागर आप सभी का स्वागत करता हूं द लर्न स्किल्स ऑफिशियल यूट्यूब एंड डेली मोशन चैनल में। यह कंप्यूटर फंडामेंटल का हमारा वीडियो 4 है, यानी चैप्टर 4। इस चैप्टर 4 के अंदर आज हम सीखेंगे नोटपैड बेसिक सॉफ्टवेयर। और नोटपैड बेसिक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आज हम इसके अंदर फाइल मेन्यू को कवर करेंगे। ये नोटपैड का भाग 1 होगा और इस फाइल मेन्यू के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसे देख लेते हैं। ये इतने सारे क्वेश्चंस इस फाइल मेन्यू के अंदर हमारे बनते हैं। व्हाट इज नोटपैड, यानी नोटपैड क्या होता है। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर नोटपैड को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज नोटपैड एक्सटेंशन, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है या नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। व्हाट इज नोटपैड विंडो बार्स, नोटपैड की जो विंडो होती हैं उसमें जो बार्स होती हैं या पट्टियां होती हैं वो कौन सी या क्या होती हैं। व्हाट इज फाइल मेन्यू इन नोटपैड, नोटपैड के अंदर जो फाइल मेन्यू होता है उसका क्या रोल है या उसका क्या काम है। हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल इन नोटपैड, नोटपैड के अंदर हम कोई नई टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन नोटपैड, ओपन कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल को। हाउ टू सेव अ टेक्स्ट फाइल इन नोटपैड, सेव कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल को। हाउ टू रीनेम्ड सेव्ड टेक्स्ट फाइल इन नोटपैड, मतलब सेव की हुई फाइल को उसका रीनेम कैसे कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। हाउ टू सेटअप आर टेक्स्ट पेज इन नोटपैड, नोटपैड के अंदर हम पेज को सेट कैसे कर सकते हैं, उसका सेटअप कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रिंट अ टेक्स्ट फाइल फ्रॉम नोटपैड, नोटपैड के अंदर किसी भी टेक्स्ट फाइल को हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू क्लोज नोटपैड विंडो, नोटपैड की विंडो को कैसे क्लोज कर सकते हैं। हाउ टू लर्न शॉर्टकट कीज, यानी नोटपैड के अंदर जो हमारी शॉर्टकट कीज शामिल होंगी इस फाइल मेन्यू के अंदर उनको कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नोटपैड क्या होता है। नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम which enables computers users to create documents. There we can create any type of the text file as letter, application, resume, etc. यानी सिंपल भाषा में अगर हम समझें, नोटपैड एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही पार्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है और ये एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यानी कि नोटपैड के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड वर्क आसानी से कर सकते हैं। यानी हम इसके अंदर कोई भी लेटर आसानी से टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं और भी टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी वर्क हम आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। .txt की फुल फॉर्म होती है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, यानी कि हम नोटपैड की फाइल की पहचान जो करते हैं .txt जो फाइल होती है वो नोटपैड की फाइल कहलाती है। अब हम ये सीखते हैं कि नोटपैड को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे सिंपल 2-3 तरीके हैं हमारे पास। विंडो या स्टार्ट बटन दबाते हैं। विंडो या स्टार्ट बटन जैसे ही हम दबाएंगे, यहाँ पर ये हमारी ऐप लिस्ट होती है, ये भी ऐप्स ही होते हैं, ये ऐप लिस्ट होते हैं, सारे ऐप क्रम वाइज हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। विंडोज 10 के अंदर ये हमारा सर्च बार होता है। हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं, माउस से नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर एक आपको फोल्डर मिलता है विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज वाले फोल्डर के अंदर कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आपको इसी के अंदर मिलते हैं। जैसे कि नोटपैड हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, या जितने भी बेसिक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं सब हमें यही मिलेंगे और हम यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम इस नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नोटपैड ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका नोटपैड को ओपन करने का क्या है, हम सिंपली विंडो बटन या स्टार्ट बटन जैसे ही दबाएंगे, यहाँ पर सर्च बार के अंदर सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड जैसे ही टाइप किया, देखिए नोटपैड का ऐप हमारे सामने शो हो गया। जैसे ही हम हिट एंटर मारते हैं तो नोटपैड हमारा ओपन हो जाता है। दोबारा से इसको क्लोज करके तीसरे तरीके से मैं आपको ओपन करना बताता हूँ। तीसरा तरीका थोड़ा प्रोफेशनल और अच्छा भी है, यानी कि ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो विंडो प्लस आर रन कमांड की शॉर्टकट की है ये विंडो प्लस आर। अब इस रन कमांड में हम सिंपली नोटपैड टाइप कर देंगे। इस रन कमांड के अंदर हमें कुछ भी स्पेस नहीं देना है, यानी कि कोई सा भी स्पेस नहीं देना है, कि सिंपल एक नोटपैड की स्पेलिंग टाइप करके आपको एंटर जैसे ही आप मारेंगे तो नोटपैड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा नोटपैड की विंडो है जो आपको शो हो रही है इस समय, ठीक है। और सिंपली कोई आपको समस्या आए नोटपैड में अगर ओपन करने के लिए तो आप सिंपल सर्च भी कर सकते हैं।
या विंडो वाले जो फोल्डर मैंने आपको बताया था, विंडोज एसेसरीज वाले फोल्डर के अंदर आप जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और नोटपैड की रन कमांड में डालकर भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब नोटपैड की ये जो विंडो आपको शो हो रही है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। नोटपैड की सबसे ऊपर जो पट्टी का है, यानी पट्टी है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे वाली जो पट्टी होती है इसको बोलते हैं मेन्यू बार, क्योंकि इसके अंदर हमारे ये 5 मेन्यूज शो हो रहे हैं। और टाइटल बार के अंदर हमारा जो फाइल सेव होती है तो उसका टाइटल यहाँ पर आता है। ये नोटपैड का टाइटल है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर नोटपैड का है, ये इसकी पहचान के लिए है। ये जो आइकन आपको नजर आ रहा है ये नोटपैड का आइकन है, जिससे इस सॉफ्टवेयर की पहचान होती है। ये जो हमने सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन कर रखी है ये नोटपैड का है। यहाँ पर 3 बटन आपको नजर आते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन, इसको बोलते हैं क्लोज बटन। हम इससे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो, नोटपैड की विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। इस समय नोटपैड की विंडो हमारी मिनिमाइज हो गई। इसको दोबारा से ओपन करने के लिए हम ऑल्ट टैब का भी यूज कर सकते हैं। ऑल्ट टैब हम जैसे ही दबाएंगे तो देखिए ये हमारी आ गया ये नोटपैड, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नोटपैड हमारा ये ओपन हो गया। उसके बाद ये है हमारा मैक्सिमाइज बटन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा और यहाँ से ये रिस्टोर भी हो जाएगा, यानी जैसा था वैसा ही। इस क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन 3 बटनों का यूज कर सकते हैं। दोबारा से हमने नोटपैड ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, यानी इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर एक पट्टी भी आती है जो व्यू मेन्यू के अंदर, यहाँ पर जैसे हम चेक लगा देंगे तो ये शो हो जाएगी। तो इस पट्टी को बोलते हैं स्टेटस बार। अगर ये पट्टी आपको शो ना हो रही हो तो आप व्यू मेन्यू के अंदर यहाँ से चेक लगा देंगे। ये कर्सर की पोजीशन बताता है कि यहाँ पर कर्सर किस लाइन नंबर पे है और किस कॉलम नंबर पे है हमारा। ठीक है, तो ये स्टेटस दिखाता है, जूम कितना कर रखा है, ये सब चीजें हमें बताता है। आज हम सीखेंगे केवल फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू के अंदर सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फाइल मेन्यू होता क्या है। फाइल मेन्यू का मेन काम क्या है, अब आप समझ सकते हो। फाइल यानी कि फाइल के ऊपर जितना भी टास्क होता है, हमारी टेक्स्ट फाइल के ऊपर जितना भी, क्योंकि हम नोटपैड के अंदर क्या फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। और नोटपैड कैसा सॉफ्टवेयर है, एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। फाइल मेन्यू के बारे में समझेंगे। फाइल मेन्यू के अंदर ये सारे ऑप्शंस शामिल रहते हैं, जैसे कि न्यू, हम इससे नया पेज ले सकते हैं, इससे नई विंडो ले सकते हैं और इससे फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फाइल का नाम या रीनेम कर सकते हैं, किसी दूसरे पाथ डायरेक्शन में उसको सेव कर सकते हैं, पेज का सेटअप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। तो फाइल का मेनली काम ये होता है कि उस सॉफ्टवेयर की मदद से उसके अंदर ये सारे टास्क परफॉर्म करने का काम कौन करता है, हमारा फाइल मेन्यू। ये सारे टास्क हमारे फाइल मेन्यू की मदद से ही किए जाते हैं। अब हम नोटपैड के अंदर कोई भी लेटर, एप्लीकेशन या रिज्यूम कैसे टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको समझते हैं। आज हम एक लेटर टाइप करके हम आपको बताएंगे कि नोटपैड के अंदर कोई भी लेटर हम आसानी से कैसे टाइप कर सकते हैं। तो सिंपली एक मैं लेटर टाइप करता हूं, उसके लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तब भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने नोटपैड ओपन कर ही रखा है, इसके अंदर एक लेटर टाइप करते हैं। ये एक इंश्योरेंस एजेंट का लेटर है, यानी कि इंश्योरेंस एजेंट को दिए जाने वाला एक लेटर है जो कि मैनेजर की तरफ से दिया जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी की तरफ से। तो आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा स्पेस का यूज तो करना ही है नॉर्मल टेक्स्ट के बीच में, लेकिन टैब का और एंटर का यूज सबसे ज्यादा है इसमें। एंटर करिए और टैब करिए, जैसे कि यहां पर एंटर हमें करना है, यहां पर इस तरह से एंटर करना है। एंटर से लाइन ब्रेक हो जाती है, फिर एंटर करेंगे और यहां पर डियर सर एंटर। आई एक बार एंटर और करेंगे, आई विश टू इंश्योर माई वाइफ एंड आई एम
दूसरी लाइन में जाने के लिए फिर से एंटर करेंगे। एंटर का काम होता है लाइन को ब्रेक करके दूसरी लाइन में जाने के लिए या दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए होता है स्पेशली। तो ये हमने नोटपैड के अंदर एक लेटर टाइप कर लिया। इस तरह से हम नोटपैड के अंदर एक लेटर टाइप कर सकते हैं सिंपली। आप यहाँ पे टाइपिंग करिए, एंटर मारिए, एंटर से लाइन ब्रेक हो जाती है, फिर टाइप करिए, एंटर मारिए, लाइन ब्रेक कर लीजिए। टैब कमांड का यूज़ करके और इसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, टैब का और एंटर का यूज़, अगर किसी को ऐसे आगे थोड़ा सा बढ़ाना तो टैब कमांड से इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्पेस के साथ वो आगे पीछे हो जाता है। तो नॉर्मली इस तरह से हम नोटपैड के अंदर कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। तो ये जो हमने कुछ फाइल एक बनाई है, इस फाइल के अंदर सबसे पहले फाइल मेन्यू के अंदर हम फाइल को सेव करना सीखेंगे। सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस से हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। यानी कि आपने कुछ वर्क तो कर लिया, लेकिन इस वर्क को कहीं पर रखना भी तो होगा, बिल्कुल सुरक्षित। तो वर्क को सुरक्षित या सेव करने के लिए हम इस सेव बटन का ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर इसका यूज किया जाता है। फाइल मेन्यू की शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए, ऑल्ट प्लस एफ। इससे भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। ऑल्ट एफ जैसी दबाओगे तब भी हमारा फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। और ये होती है हमारी डिफॉल्ट शॉर्टकट कीज। और ये जो ऑल्ट के साथ मैंने बताई, नॉर्मली ये ऑल्टरनेटिव शॉर्टकट कीज होती हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। तो फाइल मेन्यू की जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस एफ। इसके बाद हमें फाइल सेव करनी है तो कंट्रोल एस दबाएंगे या इस पर क्लिक करेंगे। फाइल कहाँ सेव करनी है, जैसे कि हमें डेस्कटॉप पर ही करनी है तो यहाँ पर डेस्कटॉप हमने चूज कर रखा है। फाइल का आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने फाइल का नाम दे दिया फर्स्ट लेटर, हमने ये नाम दे दिया और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर .txt लिखा है, इसका मतलब ये नोटपैड की एक टेक्स्ट फाइल है। सेव पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर टाइटल आ गया फर्स्ट लेटर, जिस नाम से हमने इसको सेव किया है। तो नॉर्मली हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस, हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे उतना ही बेहतर है, उतना ही हम फास्ट टास्क कर सकते हैं। तो हम दोनों से ही यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इस समय दिखाने के लिए माउस का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपको साफ साफ नजर आए। लेकिन आप शॉर्टकट की का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आप वर्क फास्ट कर सकें और इसे याद भी रखिए आप। इसके बाद हम शुरू से समझते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का काम क्या होता है नोटपैड के अंदर, कंट्रोल एन की मदद से हम नया पेज ले सकते हैं। जैसे कि इस समय इस पेज, ये हमारा पेज, जैसे मान लीजिए आपने इस पेज पे इतना टास्क कर लिया, अब आपको न्यू पेज की आवश्यकता है, तो आप कैसे लेंगे, आप या तो कंट्रोल एन शॉर्टकट की दबा लीजिए कीबोर्ड से, कंट्रोल या कंट्रोल प्लस एन जैसी दबाएंगे तो न्यू पेज आ जाएगा, या जैसे आप माउस से इस पर क्लिक करेंगे तो वो नया पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक नया पेज भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू विंडो। ये विंडोज 10 के अंदर, लेटेस्ट विंडोज 10 के अंदर न्यू फीचर अपडेट आया है, तो ये पुराने विंडोज के अंदर नहीं होगा, तो आप इसका ध्यान रखिए। लेटेस्ट विंडोज 10 अगर है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से हम इसकी एक न्यू विंडो जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको एक विंडो नजर आ रही है, ऐसी ही एक नई विंडो आपको नजर आएगी। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, देखिए ये इसकी एक नई विंडो नजर आ गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको मतलब बना सकते हैं, दे सकते हैं नई विंडो। और ये जो बीच में हम इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, ये किस तरह से हो रहा है, टाइटल बार पे बिल्कुल बीच में क्लिक रखते हुए इधर इधर उधर मूव कर सकते हैं इस तरह से किसी भी विंडो को, विंडोज के अंदर। तो इस तरह से हम कोई भी नई विंडो ले सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन आप दबाएंगे तो उससे भी ले पाएंगे। ओपन से क्या होता है, ओपन से नोटपैड की हम कोई सी भी फाइल इजीली ओपन कर सकते हैं। ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइल्स हमने सेव करी होंगी उनको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हमने डेस्कटॉप पर फाइल सेव करी हुई हैं, तो हमने अभी अभी जो फाइल सेव करी है वो है फर्स्ट लेटर वाली। इसको सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये फाइल इजीली ओपन हो गई। तो इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं फाइल को नोटपैड के अंदर, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है। अब ये जो सेव वाला ऑप्शन है, ये हमने आपको बता ही दिया कि कंट्रोल एस से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। इसका एक और आपको दूसरा पहलू भी बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये फाइल बना रखी है,
अब आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है। चेंजेस का मतलब या इसके अंदर कुछ ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया थैंक यू वेरी मच, ये मैंने चलो लिख दिया यहाँ पर। अब हमें इसको भी इसमें ऐड करना है, तो सिंपली आपको एक नई फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्योंकि इस फाइल के अंदर इसको ऐड किया है, आपको दोबारा से जैसे इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो उसी फाइल के अंदर ये सेव हो गया है। और इसका एक तरीका और है, जैसे कि मान लीजिए आप जब इसके अंदर जैसे कि हम कुछ नया टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, दोबारा से इसको मिटा के, जब तक ये फाइल सेव नहीं होती है तब यहाँ पर एक छोटा सा स्टार शो होता है। इस स्टार शो करने का मतलब ये है कि आपकी फाइल अभी सेव नहीं हुई है। अगर ये स्टार हट जाता है तो समझ लीजिए आपकी फाइल क्या है, सेव हो चुकी है। तो हम फाइल मेन्यू के अंदर सेव पर क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एस का यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार वाला सिंबल हमारा हट जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आपकी फाइल प्रॉपर सेव है और आप इसको क्लोज भी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ और ऐड किया इसमें, माई नेम इज खान, ये हमने कुछ ऐड किया, ये हमने कुछ लिखा इसमें, और जैसे ही अब आप इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक अलर्ट देगा। ये अलर्ट देगा कि आपने फाइल को सेव नहीं किया है। अगर आप क्लोज सेव करके क्लोज करना चाहते हैं तो सेव वाला बटन का यूज करिए, और सेव नहीं करके क्लोज करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ। और जैसे कि मान लीजिए आपको तो नई फाइल लेनी है, अब जैसे कि आपने कुछ करेक्शन किया उसके बाद आप नई फाइल लेते हैं, तो कंट्रोल एन जैसे आप दबाएंगे तब भी वो यही ऑप्शन पूछेगा कि नई फाइल आप इसको सेव करके लेना चाहते हैं या इसको डोंट सेव, यानी कि सेव नहीं करके लेना चाहते हैं। सेव नहीं करने का मतलब ये है जो अभी ऐड किया था हमने टेक्स्ट, केवल उसको सेव ना करने की बात ये कर रहा है। जो ऑलरेडी सेव है तो वो तो आपका सुरक्षित ही रहेगा, सेव ही रहेगा। तो हम जैसे मान लीजिए सेव करके नहीं लेना चाहते, तो जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो देखो नया पेज हमारा आ गया। तो सिंपली हम इस तरह से भी सेव का यूज करते हैं। और सेव एज की मदद से हम क्या करते हैं, जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फाइल्स हैं उनका हम नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें फाइल पहले ओपन करनी पड़ेगी कंट्रोल ओ से। हम उसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद मान लीजिए आपको ये फर्स्ट लेटर वाली फाइल का नाम चेंज करके कोई दूसरा नाम रखना है या दूसरे नाम से फाइल को सेव करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का यूज आप कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। तो सेव एस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट लेटर की जगह आपको इसका नाम लिखना है, मान लीजिए ABC लेटर। तो यहाँ पे हमने ABC लिखा और सेव पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये यहीं पर भी सेव हो जाएगी। आप चाहें तो किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमें चलो यहीं करना है तो यहीं पर हमने सेव कर दिया, तो वो यही सेम फाइल इस ABC नाम से भी सेव हो गई। ठीक है, फाइल मेन्यू के अंदर दोबारा से हम ओपन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको देखो ये दो फाइल शो हो जाएंगी, फर्स्ट लेटर वाली भी और ABC लेटर वाली भी। तो इस तरह से हम सेव एज का यूज करते हैं। सेव एज का यूज फाइल का नाम चेंज करने में और उसी सेम फाइल की लोकेशन चेंज करने के लिए भी किया जाता है। पेज सेटअप का यूज किस तरह से किया जाता है, पेज सेटअप पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये होता है पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में कुछ ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं। ये हमारा पेज का प्रीव्यू होता है। इस पेज के प्रीव्यू में आप जो भी कुछ करेक्शन करेंगे यहाँ पर वो सारा प्रीव्यू आपको यहीं पर शो होता है। अब साइज, ये जो साइज है बाय डिफॉल्ट लेटर साइज रहता है। जब भी आप कोई पेज प्रिंट करते हैं नोटपैड के अंदर तो यहाँ पर एक लेटर साइज रहता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि एग्जाम में पूछा जाता है नोटपैड में जो पेपर का साइज होता है या किसी भी सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट जो पेपर का साइज होता है विंडोज के अंदर वो लेटर होता है, लेटर साइज। लेकिन हम जनरली A4 का यूज ज्यादा करते हैं पेपर को प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर A4 चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर का साइज क्या हो गया, A4 हो गया। ये जो सोर्स है ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन पेपर का हमारा एक प्रकार का डायरेक्शन होता है कि किस तरह से हमें पेपर प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये जो पोर्ट्रेट सीधा हिस्सा आपको नजर आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट एरिया, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो स्ट्रेट प्रिंट करना है अगर आपको पेपर तो पोर्ट्रेट चूज कर सकते हैं। अगर आप लैंडस्केप पे चूज करते हैं तो ये हमारा इस तरह से वाइड स्क्रीन हो जाएगा, वाइड हो जाएगा पेपर। तो वाइड प्रिंट करना है आपको तो आप लैंडस्केप भी चूज कर सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा प्रिंट कर सकते हैं इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करके। नॉर्मली पोर्ट्रेट का यूज ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ पर मार्जिन नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, मार्जिन के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इंचेस। इसका मतलब ये है कि ये जो मार्जिन है
मतलब मार्जिन क्या होता है पहले हम ये बता दें, पेज के चारों तरफ ये थोड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा छूटा हुआ है डेड डैश के साइड में, तो ये होता है मार्जिन। और मार्जिन क्यों दिया जाता है, जिससे कि हम पेपर अगर प्रिंट करते हैं तो पेपर आसानी से प्रिंट हो सके और पेपर कहीं से भी जो टेक्स्ट है वो ना कट सके। अब ये जो इंचेस है ये मार्जिन इंचेस में है, यहाँ पर इसका मतलब ये है। और लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम के अंदर ये होता है हमारा लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम के अंदर हम मार्जिन को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर 0.25 ये इंचेस है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसके अंदर कर्सर रखिए, जैसे मान लीजिए आपको 1-1 इंच का मार्जिन देना है तो यहाँ पर 1 इंच डालिए और टैब कमांड से हम फॉरवर्ड जाते हैं नेक्स्ट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर 1 जाएंगे, जैसे हम दबाएंगे तो नेक्स्ट बॉक्स के अंदर हो जाएगा, तो 1 अब जैसे कि प्रीवियस हमें जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो प्रीवियस बॉक्स के अंदर वो आ जाएगा। और 0.50 जैसे देना है, मान लीजिए 0.50 भी दे सकते हैं, कोई वो अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये मार्जिन ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा आपको, जैसे कि हम 1 ही कर लेते हैं, 1 तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ 1-1 इंच का क्या हुआ मार्जिन छोड़ दिया गया है। तो प्रॉपर आपका ये जो पेज है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा प्रॉपर प्रिंट होकर आएगा, वो कटेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडर। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हेडर होता क्या है। पेज के टॉप वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है हेडर। इसको क्या बोला जाता है, हेडर बोला जाता है। और हेडर के अंदर हम किसी भी पेज का टाइटल देते हैं या उसका नाम दे सकते हैं। और फुटर के अंदर क्या होता है, फुटर जनरली हम पेज के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं। पेज के सबसे बॉटम वाला जो एरिया होता है उसको फुटर कहा जाता है। और फुटर पर हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, फुटर पर पेज नंबर वगैरह या डेट वगैरह हम ज़्यादातर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर एजुकेशन चैप्टर 4। उसके बाद यहाँ पर हमने पेज नंबर लिख दिया, मान लीजिए पेज नंबर 1। तो होता ये है, ये आपको प्रीव्यू में नज़र नहीं आएगा। ये हेडर फुटर आपको तभी नज़र आएगा जब आप इसको प्रिंट निकालोगे। जैसे ही आप प्रिंट निकालोगे ओके करके, तो ये मतलब इसको सेटिंग को सेव करने के बाद जैसे आप प्रिंट कमांड का यूज़ करके इसको प्रिंट निकालोगे तो ये हेडर फुटर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। प्रीव्यू में ये 2 ऑप्शन ये शो नहीं होते हैं। तो ये पेज सेटअप की सारी सेटिंग है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से समझा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट का। प्रिंट कैसे निकालते हैं, नोटपैड के अंदर प्रिंट निकालने का तरीका Ctrl+P, या प्रिंट निकालने का नॉर्मल तरीका यही होता है। विंडोज़ के अंदर हम क्या दबाते हैं, Ctrl+P दबाते हैं। प्रिंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में या किसी भी डायलॉग बॉक्स को मूवमेंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, टाइटल बार पर क्लिक रखते हुए इस तरह से मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। इसको डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पर जो भी आप प्रिंटर यूज़ करते हैं उसका सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा और यहाँ पर आपको वो शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने अपना प्रिंटर इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर शो हो रहा है एप्सन L210, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको उसको ऑन करके कनेक्ट रखना होगा। आपके पास जो भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उससे कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जितनी कॉपीज निकालनी है उस फाइल की यहाँ पे देनी होंगी। जैसे कि आपको 2 कॉपीज निकालनी है तो 2 आपने यहाँ दिया और जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो नॉर्मली बहुत सिंपल है, हम इस तरह से प्रिंट निकाल सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट से क्या होगा, हम इस विंडो से बाहर आ जाएंगे, नोटपैड की इस विंडो से बाहर आ जाएंगे। और इसकी एक और शॉर्टकट की होती है Alt+F4, जो कि विंडोज़ के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है। किसी भी विंडोज़ को क्लोज करने के लिए हम Alt+F4 का यूज़ करते हैं, या आप जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करेंगे तब भी हम नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। तो हम जैसे एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए नोटपैड के अंदर आ गए। तो ये हमारा आज नोटपैड का टॉपिक कंप्लीट हो गया, नोटपैड का पहला मेन्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट मेन्यूज को समझेंगे बहुत अच्छे से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।